नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और लोकसभा सीटों की श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे उस सीट की जहाँ से कि मनोज सिन्हा जी सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गाजीपुर की। गाजीपुर काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि वहाँ से मनोज सिन्हा है। मनोज सिन्हा जी सिर्फ केंद्रीय मंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बनते बनते वो रह गए थे। लेकिन वहाँ का कुछ समीकरण इस तरह का है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो है मिल गई है, इस बार गठबंधन बन गया है। इसलिए इस सीट को जो है अब की बार जो है खतरे में माना जा रहा है। बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा ये बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा ये सेफ सीट नहीं रह गई है। तो क्या यहाँ पे समीकरण बन रहा है और कैसे मनोज सिन्हा इस बार निकलेंगे? दरअसल खबर ये आ रही है बीजेपी की तरफ से कि बहुत सारे नेताओं के या तो टिकट कटेंगे या उनकी सीट बदली जाएगी। मनोज सिन्हा ने हालांकि अपने क्षेत्र में काफ़ी काम किया, खास तौर से रेलवे को लेकर के, क्योंकि रेलवे के वो राज्य मंत्री भी हैं, तो रेलवे को लेकर के उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन ये आप सीट का जरा वो देखा जाए, समीकरण देखा जाए तो उसमें जो है उनको दिक्कत होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं 5 विधानसभा सीटें हैं जो जखनिया हैं, जहाँ से कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी बीजेपी के सहयोगी पार्टी के विधायक हैं, त्रिवेणी जो हैं। जंगीपुर है, यहाँ से जो है जंगीपुर से पे सपा का कब्जा है, वीरेंद्र यादव हैं। और जो है ये जो एक सैदपुर है वो एसी सीट है, यहाँ से सपा के सुभाष पासी है। और जमनिया से बीजेपी की सुनीता और गाजीपुर से बीजेपी की संगीता हैं। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं 3-2 का रेशियो है। एक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पास है, 2 बीजेपी के पास है, तो 3 तो हो गया एनडीए के पास और 2 हो गया समाजवादी पार्टी के पास। जो पिछला 2014 का इलेक्शन हुआ था वो मोदी लहर थी, उसमें मनोज सिन्हा को 3,06,929 वोट मिले थे और जो एसपी के शिव कन्या कुशवाहा है उनको 2,74,000, यानी कि आप मान के चलिए कि 30-32 हजार वोटों से जो है ये जीत हार हुई थी। और बीएसपी को वोट मिले थे 2,41,000। तो यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि डीएसपी और बीएसपी के वोट को आप जोड़ दे रहे हैं तो वो फिर 5.25 लाख के आसपास पहुंच जा रहा है। और इधर जो है कांग्रेस भी है, तो कांग्रेस बहुत 5वें 6ठे नंबर पर रही थी। कांग्रेस कोई मुकाबले में नहीं रही थी, बल्कि उससे ऊपर तो आरपीडी डीपी यादव की जो पार्टी थी वो 61,000 वोट लेकर के आई थी। तो ये है वहाँ की दिक्कत इस बार। और इस बार यदि थोड़ा सा इतिहास में नज़र डालेंगे तो गाजीपुर की सीट ऐसी सीट रही है कि शुरू के दिनों में तो बेशक कांग्रेस का वहाँ पे कब्जा रहा, लेकिन 57 और 71 में यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी के जो है सरजू पांडे जीते थे 2 बार। 77 में जनता पार्टी की आंधी थी तो गौरी शंकर राय जीते। और 1980 में जो है एक बार जो है कांग्रेस जो है आई, यहाँ पे जैनुल बसर जीते 1980 और 84 दोनों में। लेकिन 89 में जो निर्दलीय जगदीश कुशवाहा निकाल गए। 91 में एक बार फिर जो है सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो है विश्वनाथ शास्त्री, यानी कि 3 बार जो है कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ से जीती है। 96 में यहाँ से मनोज सिन्हा ने बीजेपी के लिए खाता खोला और जो है फिर जो है 98 में समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश सिंह के झोली में ये सीट चली गई। 99 में फिर एक बार से मनोज सिन्हा जीते, लेकिन 2004 में फिर समाजवादी पार्टी के अफजल अंसारी इस सीट को निकाल ले गए। 2009 में फिर ये समाजवादी पार्टी, यानी कि 2004 और 2009 में 2 बार समाजवादी पार्टी यहाँ से लगातार जीती है। और 2014 में यानी कि तीसरी बार मनोज सिन्हा यहाँ से जीते। तो आप इसको देख रहे होंगे तो बीएसपी बेशक यहाँ पे एंट्री नहीं मार पाई है, लेकिन सपा जो है 3 बार यहाँ से चुनाव जो है जीत चुकी है। तो ये बीजेपी के लिए खतरे की बात है कि अब की बार तो एसपी और बीएसपी दोनों एक हो गए हैं। हाँ, उसके लिए थोड़ी सी सुकून की बात है कि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है। अब यहाँ के थोड़ा सा यदि जातीय समीकरण पे हम नजर डालेंगे तो गाजीपुर वैसे भी कहते हैं कि गाधीपुर से का अपभ्रंश है गाजीपुर, और ये यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर है, इसी गाजीपुर में है। और जो यहाँ का जातीय समीकरण है, इसको वैसे बनारस के से एकदम लगा हुआ है, तो लहुरी काशी यानी कि छोटी काशी भी बोलते हैं। और जो इसका जातीय समीकरण है उसमें जो है सपा को कुशवाहा यादव और मुस्लिम वोट बैंक का भरोसा रहता है। और इस बार तो इसमें जो है दलित भी जुड़ गया है, क्योंकि सपा बसपा का गठबंधन है। देखने वाली बात है कि ये किसके खाते में सीट आती है। और बसपा स्वाभाविक है कि दलित मतदाताओं और मुस्लिमों के भरोसे रहती है, तो ये दोनों एक हो गए। अब इनके पास जो वोट बैंक बचता है वो सवर्णों का बचता है, ब्राह्मणों का बचता है, भूमिहारों का बचता है। गाजीपुर में ठीक ठाक संख्या में भूमिहार हैं, बैकवर्ड का बचता इन्हें सपोर्ट रहता है मनोज सिन्हा को।
तो अब मनोज सिन्हा जी के लिए ये चुनौती भरा है और बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री के दावेदार उम्मीदवार हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और इनकी इस तरह से सपा बसपा ने हाथ मिला करके बुरी तरह से घेराबंदी कर दी है। देखते हैं आगे क्या समीकरण बनता है। जो भी अपडेट होगा, जो सपा बसपा की तरफ से डिसाइड होगा, कांग्रेस की तरफ से डिसाइड होगा, वो हम आपको बताएंगे। देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर लिखिए। थैंक यू।